हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के हिंदी विषय से कबीर की साखियों से कार्यपत्रक 24 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 26 अक्टूबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीर जी रचित पाठ्यक्रम की शेष साखियों पर चर्चा करते हैं। बच्चों, आइए साखियों को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। माला तो कर मैं फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात बच्चों, कबीरदास जी अपनी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है। माला हाथ में और जिह्वा मुख में विचरण करती है, किंतु मन की कोई सीमा नहीं। वह दसों दिशाओं में विचरण करता है, जिसकी हमें समझ ही नहीं होती है। यही दुख का कारण होता है। यदि हमने मन को वश में कर लिया तो हम कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कबीर घास ना नी दिए, जो पाऊँ तली होड़ होय, उड़ पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होड़ होय। ठीक है, तो इसमें हो जाए कबीर दास जी घास को पैरों से रौदे जाने को मना कर रहे हैं, क्योंकि वही घास जब आँख में पड़ती है तो असहाय दुख देती है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कमज़ोर मानकर उसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी वह असहाय दुख का कारण भी बन सकता है। और नेक्स्ट है बच्चों, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इसका अर्थ होगा बच्चों, यदि हमारा मन शीतल और अर्थात हमारी समझ सही हो तो संसार में हमारा कोई भी अहित करने वाला नहीं हो सकता। यदि हमने अपना अहंकार या घमंड त्याग दिया तो सभी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं या करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ अपरिचित शब्द हैं, जैसे कर है। कर का मतलब होता है बच्चों हाथ। मनुआ का मन होता है। नीदिये का निंदा करना या रौंदना। दुहेली का मतलब होता है दुख। बैरी का विरोधी। और आपा का मतलब अहंकार होता है बच्चों। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों को उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो बच्चों, नेत्र, चक्षु, कर और नयन। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर का मतलब होता है हाथ बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबीर दास जी के अनुसार माला तो कर मैं फिरे से क्या आशय है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, पहले का आंसर लिखेंगे और दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। कबीरदास जी के अनुसार माला तो कर में फिरे से यह आशय है कि मानव प्रभु सिमरन के लिए माला को हाथ में फेरता है या जप करता है, किंतु अगर उसका मन स्थिर नहीं है तो यह व्यर्थ है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, कमजोर व्यक्ति की निंदा न करने के लिए क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का, कमज़ोर व्यक्ति की निंदा न करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे तंग करना हमारी दुखों का कारण बन सकता है। सबका समय एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी कैसे नहीं होगा? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, अगर हम अपना मन शीतल रखेंगे तो सभी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे तथा संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक गतिविधि दिया गया है। उपर्युक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो इसका गतिविधि का हम आंसर करेंगे बच्चों। उपरोक्त साखियों में मुझे साखी का अंतिम पंक्ति, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, सबसे अच्छी लगी, क्योंकि यह पंक्ति संदेश देती है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं तथा आपसी प्यार बढ़ता है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन के आंसर हम कर लेंगे। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों को कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।